वेलकम टू RKY मैथ क्लासेस माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग HCF LCM से रिलेटेड कुछ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को देखेंगे जो हमें क्वेश्चन बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखिए, पहला प्रॉपर्टी देखते हैं क्या कि HCF गुने LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ये है क्या। तो आपको क्या क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको HCF LCM दे देगा, फर्स्ट नंबर दे देगा और कहेगा कि सेकेंड नंबर क्या है वो बताइए। यानी कि इन चार्ट हो, यानी कि HCF LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, ये चार नंबर का समूह है, चार तरह के नंबर का समूह है। इसमें से तीन ठो कोई भी यानी तीन ठो आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन में और चौथा पूछेगा निकालने के लिए। यानी कि अगर HCF LCM दे दे, फर्स्ट नंबर दे दे तो सेकेंड नंबर पूछेगा कि क्या होगा, या फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर दे देगा एक HCF दे देगा तो कहेगा कि इसका LCM क्या होगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम जब एग्जाम्पल बताएंगे तो ये अच्छा से समझ भी आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं हम। सेकेंड देखते हैं नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर। अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ग्रेटेस्ट पूछा जाए या मैक्सिमम पूछा जाए, यानी कि बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या, तो आप उस क्वेश्चन में ये समझ जाइए कि उस क्वेश्चन में हमको HCF निकालना है। यानी कि जब किसी क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर पूछे तो हमको ये पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, HCF। लेकिन इसमें कुछ आपको रिमाइंडर शेष उस भी दे देता है, तो उस चीज़ को हम जब एग्जाम्पल देंगे तो उसको अप्लाई करना सिखाएंगे। लेकिन ओवरऑल आप अभी ये जानिए कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट नंबर या मैक्सिमम नंबर अगर पूछे तो आप ये समझ कर चलिए कि उसका फाइनली हमको HCF ही निकालने से आंसर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि स्मॉलेस्ट या लिस्ट या 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स या 4 डिजिट एंड सो ऑन, कुछ भी पूछे, यानी कि आपसे स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जाए या लिस्ट नंबर पूछा जाए या 2 डिजिट यानी कि 2 अंकों की या 3 डिजिट यानी कि 3 अंकों की एंड सो ऑन, इस तरह की कोई भी किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह की पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नंबर बताइए, लिस्ट नंबर बताइए या 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर बताइए, तो उसके लिए हमको LCM निकालना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि रन यानी कि दौड़ से संबंधित, बेल यानी कि घंटी, लाइट सिग्नल, अगर इस तरह से संबंधित अगर आपका क्वेश्चन हो कि कोई रन कर रहा है इतने इतने सेकेंड पर तो वो पुनः कब मिलेगा, तो दौड़ से संबंधित हो, या बेल घंटी, कोई घंटी 2 मिनट 3 मिनट ऐसे 4 मिनट 5 मिनट के अंतराल के पर बजती है तो पुनः एक बार वो कब घंटी बजेगी, तो ये बेल से संबंधित कोई क्वेश्चन। लाइट सिग्नल यानी कि कोई सिग्नल एक साथ ये लाल हरा पीला जो है ना, तो मतलब तीनों घंटी लाइट जो है ना, बत्ती जो है ना, एक बार कब मतलब बरेगी, तो उस तरह की क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको LCM निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको एक बार फिर बता देते हैं कि HCF गुने LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, एक हमारा ये प्रॉपर्टी हुआ। दूसरा हम ये देखें कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए निकालने के लिए तो आप उसका HCF निकाल कर बना सकते हैं। स्मॉलेस्ट, लिस्ट या 2 डिजिट या 3 डिजिट यानी छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए तो आप उसके लिए LCM निकालेंगे। अगर रन यानी कि दौड़ से संबंधित क्वेश्चन हो, आपका बेल यानी कि घंटी से संबंधित हो, लाइट सिग्नल या बत्ती से संबंधित हो, तो उस तरह के क्वेश्चन में हम LCM निकाल कर बनाते हैं। अब इस प्रॉपर्टी पर हम एक एक एग्जाम्पल आपको देते हैं और ये पूरी बात आपको समझ आ जाएगी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आइए हम हमने क्वेश्चन को लिख दिया है बोर्ड पे। पहला जो प्रॉपर्टी बताए हैं उसके बेसिस पे ये एग्जाम्पल लिया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कि द HCF ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि किसी दो संख्याओं का, द HCF ऑफ 2 नंबर, किसी दो संख्याओं का HCF 23 दिया गया है। क्या दिया गया है? 23। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 23, यानी कि किसी दो संख्याओं का HCF क्या दिया गया है? 23 एंड और दियर LCM इज 1449, यानी कि 14
49, यानी कि 1449, यानी कि उसका एलसीएम जो है वो दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया है, 1449 दिया है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 161, यानी कि उस इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या आपको बता दिया गया कि उन दो संख्याओं में से एक संख्या 161 है, तो फाइंड द अदर नंबर, यानी कि दूसरी संख्या निकालिए। फिर एक बार और समझिए, कोई दो संख्या है वो हमको पता नहीं है, उसका एचसीएफ दिया गया है 23, माने किसी दो संख्याओं का एचसीएफ 23 दिया गया है, एंड दियर एलसीएम, और उसका एलसीएम जो है 1449 दिया है। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 161, यानी कि यह जो दो नंबर है ना, जो हम बोले कि हमको पता नहीं ये दो नंबर कौन है, उसमें कह दिया कि एक नंबर 161 है, ये को बता दिया। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर कौन है जो इसके साथ है, इसका और एक और संख्या होगा जिसका एचसीएफ निकाले तो इतना होगा और एलसीएम निकाले तो इतना होगा। यानी कि आशा करते हैं आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। यानी कि सॉल्यूशन में आपको दिया क्या है पहले वो देखिए, क्वेश्चन में ऐसे बनाइए इसको। आपको एचसीएफ दे दिया है, क्या दिया है, दो संख्याओं का 23, ऐसे लिख लीजिए। एलसीएम क्या दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या दिया है, 449, ये लिख दिए ना जी। अब क्या दिया है, 1 2 और क्या दिया है, ये फर्स्ट नंबर, यानी कि वन नंबर आपको मैंने पहला नंबर एक नंबर दे दिया गया है, वन नंबर 161, यानी कि पहला नंबर दे दिया गया, एक संख्या, दो संख्या में से एक संख्या आपको दे दिया गया। आप कह रहा है अदर नंबर निकालिए, यानी कि दूसरा संख्या निकालिए, तो दूसरा तो हमको पता नहीं है, तो व्हाट लिख दीजिए। अब देखिए, जो हम आपको बताए थे कि एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर गुने सेकेंड नंबर, यानी कि 4 ठो में 3 ठो आपको मिल जाएगा, 1 ठो आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा निकालने। तो देखिए, तो क्वेश्चन में 3 ठो का वैल्यू दिया हुआ है और 1 ठो का निकालना है, तो जस्ट आप यहाँ अप्लाई क्या कर लीजिएगा, तो लिखिएगा एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर, चाहे वो 1 नंबर लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर गुने अदर नंबर, या फर्स्ट नंबर, एचसीएफ गुने एलसीएम फर्स्ट नंबर गुने सेकंड नंबर भी लिख सकते हैं, या प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 नंबर लिखिए या अदर नंबर लिखिए, सब सही है। अब देखिए वैल्यू को पुट कीजिए, एचसीएफ का वैल्यू क्या दिया गया है 23 लिख लीजिए, एलसीएम का वैल्यू क्या दिया गया है, तो 449 लीजिए, 1449 हो गया। 1 इस दोनों में से किसका वैल्यू दिया है, एक नंबर का दिया है, 1 नंबर। अदर नंबर निकालना है, तो अदर को क्या करिए, अदर को अदर रखने दीजिए, क्या दिक्कत है, अदर नंबर, इसको वैसा ही इसका वैल्यू नहीं है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, अदर नंबर निकालना है, तो अदर नंबर का जब वैल्यू आप निकालिएगा तो क्या होगा, अदर नंबर। अब जब अदर नंबर का वैल्यू आप निकालिएगा तो इसके साथ ये क्या है, गुना में है, तो ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि 23 गुने 1449 अपॉन पूरा के ये डिवाइड में आ जाएगा 161, यानी कि हम क्या क्या अदर नंबर निकालना है इसका वैल्यू, तो इसके साथ जो कोफिशिएंट है इसका गुणांक है, यानी कि जो गुना में है वो इधर आएगा, तो क्या होगा, भागा हो जाएगा, सभी के भाग में कर दिए। अब कटाइए, ये कटेगा 7 मरतबे, यानी कि 7 त्रिका 21 के 1 हासिल 2 और 7 2 ना 14 2 16, यानी कि 23 सते 161 होता है। अब 7 से देखिए तो ये कटेगा ऊपर, हाँ कट जाएगा, 7 दूनी 14, ये तो 4 आएगा तो इससे 0, इससे छोटा हो जाएगा, तो एगो हाई और ले लीजिए 9, तो 2 ठो संख्या लेंगे तो एगो बीच में 0 दे देंगे, 7 सते 49, ये कट गया। यानी कि ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अदर नंबर 207 आंसर आ गया। तो एक बार और हम इसको बता देते हैं कि इस क्वेश्चन में एचसीएफ का वैल्यू दिया था, एलसीएम का वैल्यू दिया था, 1 नंबर का भी वैल्यू दिया था, अदर नंबर निकालना था। फार्मूला से हम जानते हैं कि एचसीएफ गुने एलसीएम इक्वल टू 1 नंबर गुने अदर नंबर। तो एचसीएफ एलसीएम का वैल्यू पुट कीजिए, 1 नंबर का भी वैल्यू पुट किया, अदर नंबर निकाले, तो ये आकर इधर डिवाइड हो जाएगा, तो अदर नंबर हमारा कट छट कर 207 होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारा अदर नंबर क्या होगा, 207 आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट दूसरा जो
रूल लिखाए थे प्रॉपर्टी, उस पर एक एग्जांपल लेते हैं। अब हम लोग दूसरा जो प्रॉपर्टी लिखे थे उस पर एक एग्जांपल लेते हैं। अब देखा जाए ये क्वेश्चन कहा क्या कि फाइंड द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, कोई एक ही दे सकता है या दोनों दे सकता है, लार्जेस्ट का है या ग्रेटेस्ट का है, दोनों का मतलब एक ही है। लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स इतना 36, 54 एंड 63 एग्जैक्टली। यानी कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कौन सी संख्या है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 36, 54 और 63 को एग्जैक्टली यानी कि पूर्णतः विभाजित कर दे। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ कर सिर्फ आप देखिए क्या कि इसमें क्या कहा गया, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, या 2 अंकों की बड़ी संख्या, छोटी संख्या, 2 डिजिट या 3 डिजिट। तो इसमें आप क्वेश्चन को पढ़िए, आपको क्या मिल गया, लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट मिल जाए। तो आप क्वेश्चन में ये समझ जाइए कि इसका एचसीएफ निकालना है, बस दूसरा कुछ नहीं। तो हमको मिल गया, कह रहा है कि लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट, तो हमने वहाँ बताया था कि लार्जेस्ट का है या ग्रेटेस्ट का है, तो आप उसको क्या करिए, एचसीएफ निकालिए। क्या करिए, एचसीएफ निकाल दीजिए। तो अब देखिए हमने क्या कहा, अब देखा जाए तो किसका किसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ ऑफ 36, 54 एंड 63 इसका एचसीएफ निकालना है। अब कैसे निकालें, तो आप चाहे तो डिवाइड करके निकाल दें या प्राइम फैक्टर से निकालें। यानी कि अगर 36 है तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2, 18 दूना 36, 2 नवा 18, 3 तिहाई 9, यानी कि 3 1 जा 3 हो गया। अब इसका लिखिए 54 का कितना लिख सकते हैं, 27 दूना 54, उसके बाद 3 नवा 27, 3 तिहाई 9, 3 1 जा, बस हो गया। अब 63 का निकाल लीजिए, ये कितना से कटेगा, 3 से, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, ये हो गया। अब चाहे तो 7 से भी लगा लें, मेरा प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखिए अब हम करते क्या हैं कि अब क्या करेंगे, तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, ये आया। तो हम ये किसको कितना लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर। अब 36 का हो गया, 54 को लिखिए, 54 का क्या आया, तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 ये आया। तो इसको कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 3 का कितना क्यू। अब क्या होगा, 63 का लिखते हैं, 63 का क्या होगा, 3 गुने 7, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर गुने 7। अब देखा जाए, अब हमको एचसीएफ लिखना है, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 36, 54 एंड 63 इसके एचसीएफ लिखना। तो इससे कैसे एचसीएफ लिखेंगे, अब देखा जाए। तो इसमें देखिए, इसमें आपको देखना क्या है कि हाईएस्ट कॉमन निकालना है। आपको क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए यहाँ तो 2 एक ही 2 है, यहाँ तो 2 है ही नहीं। तो हमारा जो है यहाँ देखिए, यहाँ 2 है, 2 स्क्वायर है, यहाँ एक ठो 2 है, यहाँ 2 है ये नहीं है, यानी कि हमारा ये इसमें से 2 नहीं निकलेगा। यानी कि वैसा संख्या जो तीनों में सम्मिलित हो, अगर पावर अगर 2 स्क्वायर लेते हैं तो इसमें भी 2 स्क्वायर होना चाहिए, इसमें भी 2 स्क्वायर कॉमन होना चाहिए। तो यहाँ तो 2 स्क्वायर मिल जाएगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा, फिर इसमें भी नहीं मिल रहा है। अगर 2 ही लें तो ये दे देगा 2, ये दे देगा, फिर ये 2 नहीं दे पाएगा, यहाँ 2 है ही नहीं है, तो इसलिए ये 2 नहीं निकलेगा एचसीएफ में। अब देखिए 3 के बाद देखिए, तो यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 क्यू है, यहाँ 3 स्क्वायर है, तो यहाँ 3 स्क्वायर 3 क्यू 3 स्क्वायर। तो इसमें से मैक्सिमम नंबर कौन कॉमन दे सकता है, क्या निकल सकता है, तो 3 का स्क्वायर निकल सकता है, क्योंकि 3 स्क्वायर यह भी दे सकता है, 3 स्क्वायर यह भी दे सकता है, और 3 स्क्वायर यह भी दे सकता है। यानी कि हमारा 3 स्क्वायर हो गया, यानी कि 9। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो ये हमारा एचसीएफ निकल गया 9।
तो वह 9 ही ऐसी सबसे बड़ी संख्या है इस क्वेश्चन का। कह रहा है फाइंड द लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना इतना एंड इतना, कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 36, 54 और 63 को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। तो हमारा 9 ही ऐसी बड़ी संख्या है जो इन को डिवाइड कर सकता है एग्जैक्ट। अब देखिए, अगर आपको ये इस तरह से अगर बनाने में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड करके भी, डिवाइड करना आसान होता है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें छांट लीजिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है 63 है, और सब इससे छोटी क्या है ये 36, तो भाग करिए सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी, तो कैसे निकलेगा 36 एकम 36 ऐसे। तो इसमें घटाइए, 3 में से 6 नहीं घटेगा, तो 13 में से 6 घटेगा, कितना हो गया 7, तो 6 6 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया 27 हो गया। अब देखिए, अब ये इसमें भाग नहीं लगेगा, यानी कि 27 जो रिमाइंडर इस ये जो संख्या इससे छोटा हो गया। तो अब क्या करिए, इसको रिप्लेस करके यहाँ रख लीजिए, 27 × 27। अब क्या होगा, 16 में से 7 घटाइए तो 9 होगा, ये कट गया। अब देखिए इस संख्या से ये छोटा हो गया, तो अब क्या करिए यहाँ पर ऐसे करिए, आइए 27 को यहाँ शिफ्ट करिए, 9 तिरका 27, देखिए ये हमारा 27 आ गया, फाइनल जो है ना 0 आ गया। तो ये तब तक करते रहते हैं जब तक हमारी रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो ये किस संख्या से 0 हुआ है, लास्ट में किस संख्या से भाग किए जो ये रिमाइंडर को ख़त्म कर दिया, तो ये 9 ही तो है, तो यही तो हमारा NCF है। तो ऐसे इससे आसान वो ऐसे आप बना सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या कि एक और क्वेश्चन को अब देखते हैं क्या कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि व्हाट इज़ द लिस्ट नंबर इन विच डिवाइड्स 36, 54 एंड 63 एग्जैक्टली। यानी कि ये कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 36, 54 और 63 से एग्जैक्टली यानी कि पूर्णतः विभाजित किया जा सके। यानी कि वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 36, 54, 63 से पूर्णतः विभाजित माने भाग लग जाए, वो छोटी संख्या आपको बताना है। तो अब देखिए यहाँ लिस्ट नंबर का है या स्मॉलेस्ट का आता, तो भी हम इसका LCM ही निकालते हैं। यानी कि जहाँ भी आप क्वेश्चन में देखें लिस्ट, स्मॉलेस्ट ऐसे, तो इस तरह की क्वेश्चन में आपको जनरली जो है ना LCM ही निकालना होता है। तो हमसे पूछा क्या कहा गया है, लिस्ट नंबर पूछा गया है कि यानी कि छोटी संख्या क्या है जिसमें 36, 54, 63 से एग्जैक्टली डिवाइड किया जा सके। तो आप क्या करिए कि इसका LCM निकालिए, LCM ऑफ किसका 36, 54 एंड 63, इसका LCM आपको निकालना होगा। अब देखिए, अब LCM आपको निकालना है तो आप LCM ऐसे करके निकालिए, 36, 54, 63 ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, या प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकते हैं। तो हम इसको प्राइम फैक्टर के मेथड से ही निकाल दे रहे हैं। तो 36, चूँकि 10th में जो है ना इसी मेथड से ज़्यादा निकालना है, तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, 2 9 18, 3 3 9, ये हो गया। अब देखिए फिर 54 का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 27 दूना 54, 3 9 27, 3 3 9, निकल गया हमारा। अब देखा जाए, अब 63 का निकाल लीजिए, तो ये 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 7 21, ये सब प्राइम में आ गया, सब प्राइम नंबर आ गया। तो इसका मतलब ये प्राइम फैक्टर हो गया। तो अब क्या करेंगे, नाउ 36 को कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 है, तो 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए 54 को कितना लिख सकते हैं, तो 2 × 3 × 3 × 3, यानी कि 2 एक बार आया है और 3 कई बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 का क्यूब कर दे रहे हैं। 63 को कैसे लिख सकते हैं, तो 3 स्क्वायर 3 2 बार आया है, 1 बार 7 आया है। तो हमको क्या निकालना है, LCM, हमको निकालना है LCM ऑफ 36, 54 एंड 63, इसका LCM निकालना है। तो LCM क्या होगा आप देखिए,
तो इसमें क्या करना है कि इसमें बड़ी से बड़ी जो है ना पावर को लेना है संख्या का। जैसे देखिए यहाँ 2 स्क्वायर है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो सारे सम्मिलित सारे संख्याओं को समूह को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो कोई बात नहीं है। एनसीएफ में देखा जाता है कि जो संख्या ले रहे हैं वो सब में कॉमन आना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं। 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ 2 का पावर 1 है, यहाँ 2 का पावर 2 है। तो एलसीएम में अधिक पावर वाला लेते हैं, यानी कि 2 का पावर 2 लेंगे। एचसीएफ में सब में कॉमन पावर जो होता है वो लेते हैं, लेकिन एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर जो रखा रहता है वो लिख लेते हैं। तो यानी कि 2 के पावर 1 था, यहाँ 2 स्क्वायर था, तो हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब 2 के बाद देखिए 3 मिल रहा है, तो यहाँ 3 स्क्वायर है, यहाँ 3 का क्यूब है, यहाँ 3 स्क्वायर है। तो 3 स्क्वायर है, 3 क्यूब है, 3 स्क्वायर, तो इसमें ज़्यादा सबसे पावर क्या है 3 का, तो 3 का क्यूब है, तो 3 का क्यूब ले लेंगे। अब देखिए जाए 2 3 के अलावा भी कोई नंबर है, हाँ है, 7 है, तो 7 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें है यहाँ 7 आया है तो एक 7 भी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको आप गुना कर लीजिए। तो 2 2 जा 4, 3 9 27 7 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, 4 7 इधर कर लेते हैं, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 दूना 8 2 10 गुने 7, यानी कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 7 8 56 के 6 हासिल 5। तो यहाँ इसमें गुना करिए तो 0 जगह तो 5 उतर जाएगा और 7 एकम 7, यानी कि हमारा 756 जो है ऐसी संख्या है, ऐसी छोटी सी छोटी संख्या है जो इससे भाग करेंगे तभी ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा, इससे भाग करेंगे तभी ये पूर्णतः डिविजिबल है, और इससे इसमें भाग किया जाए तभी भी ये पूर्णतः डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।